नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे शेयर मार्केट में लोगों को लॉस होता है, कैसे लोग उसे गैम्बलिंग से कंपेयर करते हैं, क्या किस किस टाइप के शेयर मार्केट में फ्रॉड्स होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे शेयर मार्केट में हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं और एक बड़ी अमाउंट ऑफ वेल्थ हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा एक आदमी से खुश होकर उसे इनाम देने की घोषणा करता है और उस आदमी से कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। आदमी कहता है, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक आप चेस का बोर्ड लीजिए और उस चेस के बोर्ड में जितने भी बॉक्स हैं उसमें शुरुआत से अंत तक चावल के दाने रखिए, लेकिन चावल के दाने कुछ इस तरीके से रखिए कि पहले बॉक्स में आप एक चावल का दाना रखिए, अगले बॉक्स में जाते समय आप उसको डबल कर दीजिए, यानी पहले बॉक्स में एक चावल का दाना, दूसरे में 2, फिर अगले में जाएं तो फिर उसे डबल करिए, 2 से 4, फिर चौथे बॉक्स में जाते वक्त उसको फिर डबल कर दीजिए, 4 से 8 और ऐसे डबल करते जाइए आखिरी। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी इच्छा, तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो उस इंसान ने कहा, नहीं, मेरी बस यही छोटी सी इच्छा है, इसी को पूरा कर दीजिए। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस इंसान की इच्छा पूरी करी जाए, इसके चावल दिए जाएं। जब सैनिक चावल लेने गए, कुछ समय बाद आगे वो राजा को कहते हैं कि राजा साहब, चावल कम पड़ गए हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कम पड़ गए, और कम पड़ गए तो इधर उधर से इंतजाम करके किसी भी तरीके से इस इंसान की इच्छा पूरी करो। लेकिन सैनिकों ने कहा कि महाराज, जितने चावल ये इंसान मांग रहा है उतने तो शायद इस पूरी धरती पर भी नहीं है। यह सुनकर राजा चौंक गया और कहा, ये क्या कह रहे हो। तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करी कि अगर हम चावल को ऐसे डबल करते हैं तो चेस में 64 बॉक्सेस होते हैं। अगर हम एक चावल से शुरू करते हैं और हर बॉक्स में उसको डबल करते जाते हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में फिर डबल 4, फिर डबल करके 8, फिर 8 से 16, तो ये नंबर आखिरी बॉक्स तक आते आते कुछ इस तरीके का बन जाता है। जब ये नंबर वहां बैठा राजा देखता है तो वो चौंक जाता है। अगर आज की वैल्यूएशन में इस चावल की वैल्यू हम लगाए तो करीब करीब $300 ट्रिलियन इसकी वैल्यूएशन निकलती है, जो कि करीब करीब पूरी दुनिया की वेल्थ के बराबर है। दोस्तों, ये जो उस इंसान ने किया, चीज को डबल करना अगले बॉक्स पर, इसको हम कंपाउंडिंग के नाम से जानते हैं। कंपाउंडिंग, जो कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने सबने हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होता है, कितनी कंपाउंडिंग में पावर होती है, वो हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, इस फॉर्मूले को, कंपाउंडिंग को हम अपने पैसे पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानते हैं। तो अगर हम अपने पैसे को भी ऐसे ही डबल करते जाएं और 64 टाइम्स डबल कर दें तो वो नंबर भी कुछ इतना ही बड़ा बन सकता है। लेकिन 64 टाइम्स किसी पैसे को डबल करना काफी मुश्किल है, लेकिन हम 10-20 बार भी अगर उसको डबल कर दें तो भी काफी एक हैंडसम मनी हमें मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। पैसे को डबल होने के लिए कितने साल लगते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72, जो आप सबने बचपन में पढ़ा होगा। रूल ऑफ 72 कहता है कि 72 को जब आप इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हो तो हमें मिलता है कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा होता है। जब 72 को आप 18 से डिवाइड करते हो तो 4 आता है, मतलब 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा होता है। जब आप किसी पैसे को 100 रुपए को इन्वेस्ट करते हो, अगर उस पर 18% इंटरेस्ट आता है, अगले साल उसको वो पैसा आपका 118 बन जाता है, फिर उसको आप फिर इन्वेस्ट करते हो 18% पे, फिर वो जो अमाउंट बनता है उसको फिर ऐसे कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है, तो 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा होता है। अगर 72 को आप 24 से डिवाइड करते हो तो 3 आ रहा होता है,
मतलब 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जब आप 72 को 6 से डिवाइड करते हो, मतलब 6% इंटरेस्ट जो कि आपको एफडी में मिलता है, तो आपका पैसा 12 साल में डबल हो रहा होता है। 12 साल में डबल, फिर अगले 12 साल में फिर डबल। इसमें काफी कम ही कंपाउंडिंग हो पाती है, इसलिए कंपाउंडिंग करने के लिए आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए और टाइम फ्रेम भी आपका ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको हम एक 18% से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 18% निफ्टी ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न दिया है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं, अगर 40 सालों के लिए हम निफ्टी में 18% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं या अपने पैसे पे 18% रिटर्न ले आते हैं, तो ये अमाउंट कुछ कैसा दिखेगा। दोस्तों, अगर हम 40 साल के लिए किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो करीब करीब 11 बार कंपाउंड हो चुका होता है। मतलब हम 11th बॉक्स में उस टाइम पे बॉक्स पहुंच चुके होते हैं, और जब 11th बॉक्स में आप जाते हो तो वह नंबर कुछ 1024 के बराबर हो जाता है। सिंपल करने के लिए हम इसे 1000 मान सकते हैं। तो अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 40 साल के लिए, तो वह नंबर कुछ 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा। इसको आप 24% से भी अप्लाई करके देख सकते हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रिटर्न थे कुछ इंडेक्स फंड के और म्यूचुअल फंड के, जो कि आपको पता होगा 18 से 24 से 25% तक रिटर्न एक म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ मेहनत करके, रिसर्च करके और फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई कंपनी अच्छी ढूंढ निकालते हो और उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो कितना बड़ा रिटर्न आपको शेयर मार्केट देती है, ये हम पास्ट की कुछ कंपनियों से देखने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने फैंटास्टिक रिटर्न पिछले कुछ सालों में दिया है। दोस्तों, 1990 में अगर आपने विप्रो कंपनी में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो वो आज करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए बन गए होते। तो दोस्तों, दूसरी कंपनी है इन्फोसिस, जिसमें अगर आपने 1993 में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो वो आज करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए बन गए होते। और तीसरी कंपनी है आइशर मोटर। आइशर मोटर, जैसा कि आपको पता होगा, बुलेट कंपनी आइशर मोटर बनाती है। अगर ईयर 2000 में आपने आइशर मोटर में 55,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो वो आज करीब करीब 6.3 करोड़ रुपए बन गए होते। तो दोस्तों, आप भी कुछ ऐसी कंपनियां फ्यूचर के लिए ढूंढ सकते हो अपना एनालिसिस करके, जो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाएंगी। उनमें पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को भी बड़ा बना सकते हो। इसके लिए आपको काफी फंडामेंटल एनालिसिस और रेशो एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये तो बात हो गई पास्ट रिटर्न की, शेयर मार्केट कैसे आपको रिटर्न बना के देती है, कैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट शेयर मार्केट में दिखता है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या हुआ भी है कभी? तो आप सबने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा, जो दुनिया के 2nd, 3rd या 4th रिचेस्ट आदमी हमेशा बने रहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। 11 साल की उम्र में ही उन्हें कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आ गया था, और 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीद लिया था, और आज वो दुनिया के 3rd या 4th रिचेस्ट पर्सन है। अब आप कहेंगे एक इंसान के साथ तो ऐसा हो गया, लेकिन क्या और भी एग्जाम्पल हैं? तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉरेन बफेट से इंस्पायर होकर ये कंपाउंडिंग का मैजिक जिन्होंने आजमाया, और आज वो भी करोड़पति, अरबपति हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी, मोनिश पबराय जी, रामदेव अग्रवाल जी। ऐसे काफी लोग आपको मिल जाएंगे जिनको कंपाउंडिंग का मैजिक पता है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक का लाभ उठाने के लिए आपको ये एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि पैसा हमेशा कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में बनता है, 20, 30, 40 सालों में। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में काम करता है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर एक तालाब है, उसमें मैं एक बूंद पानी डालता हूं और उस बूंद को हर अगले दिन डबल कर देता हूं, जैसे पहले दिन 1 बूंद, दूसरे दिन 2 बूंद और तीसरे दिन 4 बूंद। ऐसे बूंद पे बूंद मैं उसमें पानी डालता हूं और 100 दिन में वो तालाब फुल हो जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो तालाब आधा किस दिन पर होगा? उम्मीद करता हूं आपने अपनी कैलकुलेशन करी होगी।
तो दोस्तों वो तालाब आधा 99 डे पर होगा, क्योंकि 99 डे पर आधा होगा, जभी तो वो खुद को जब उसको डबल करेगा तो 100 डे पर वो फुल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग में भी आपको इतना वेट करना पड़ता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। एक आखिरी का छोटा पीरियड भी कितने आपके लिए मायने रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कंपाउंडिंग का मैजिक समझ आया होगा, कैसे लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं, आपको वो समझ आया होगा। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं इसके बारे में जो कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारी सीरीज को फ्री शेयर मार्केट बेसिक कोर्स को आप फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।